अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 251 चैनल की तरफ से खुश आमदीद। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ वो हेडलाइन के ऊपर होगी। जैसे आप लोगों को पता है, जो पाम हिस्ट्री का थोड़ा सा भी इल्म रखते हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वो इस चीज़ को जानते हैं कि बेसिक 3 लाइनें होती हैं, एक हॉट लाइन, एक लाइफ लाइन और एक हेडलाइन। अब बाज़ लोगों की हेडलाइन जो होती है वो दरमियान वाली उंगली के नीचे आकर वो ख़त्म हो जाती है, बाज़ लोगों की उसके बाद में स्टार्ट हो रही होती है और बाज़ लोगों की हेडलाइन बिल्कुल होती नहीं है। तो आज की जो वीडियो होगी वो इन्हीं चीज़ के ऊपर बेस करती होगी कि कैसे आप हेडलाइन को देखकर किसी की शख्सियत के बारे में जान सकते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर आप शादी करने लगे हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो लाइफ पार्टनर है उसका हाथ देकर आप कैसे आसानी से उसकी शख्सियत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तबीयत का है। अब बाज़ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हेडलाइन उनके हाथ पे नहीं है, तो मैं आपको आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को बताऊंगा कि अगर वो हेडलाइन नहीं है, आप कैसे इस चीज़ की सच्चाई के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आप मिस्ट्री इस मीनिंग इस पे कितना यकीन करना चाहिए। वैसे तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को अपना हाथ देखकर, अपने किसी रिश्तेदार का हाथ देखकर, उसके जो वीडियो है उसको सामने रखकर अपने ज़हन में, तो आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इस इल्म में कितनी हकीकत है और क्या मैं जो बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। हेडलाइन, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये हॉटलाइन हो गई, ये लाइफ लाइन और ये हेडलाइन होती है। अब जो हाथ आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं कि इस बंदे की हेडलाइन जो है वो दरमियान में आकर, यानी जो तीसरी उंगली होती है मिडल फिंगर, वहाँ पे आकर ख़त्म हो रही। हेडलाइन मैं शुरू करता हूँ कि अगर किसी के हेडलाइन 2 हों, सपोज़ कि उनके एक और फिर एक और यहाँ पे हेडलाइन हो, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो, जिसे अगर अब मैं आसान ज़बान में बात करूँ तो ड्यूल मेंटेलिटी के मालिक होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। और इसके अलावा अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ये है कि ये इंटेंशन चाहते हैं, यानी तवज्जो चाहते हैं दूसरे लोगों से, कि दूसरे लोग इनकी बात को गौर से सुने या इनकी पर्सनैलिटी को, उनको ज़्यादा ध्यान दें, इनकी बातों को। इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर जिनके मैं बात करूं 2 हेडलाइन होती है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी एक फील्ड में वो ध्यान अपना नहीं लगाते। अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक दूसरा बिज़नेस भी चल रहा होता है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ वो एक साइड बिज़नेस भी करना चाहते हैं। अब इसके अलावा जो इंडियन पाम हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो लोग इंडिया वाले वो कहते हैं कि 2 हेडलाइन के लोगों की ज़िंदगी अकेले गुजरती है। अकेले से मतलब कि शादी और फिर तलाक और फिर शादी, या शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, यानी वो ऑलमोस्ट जैसे आप कह सकते हैं कि वो अकेले ही रहते हैं। अब मैं लेकिन इसके अलावा ये, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो में, इस तरह के जो लोग होते हैं 2 बिज़नेस में भी कामयाब रहते हैं। एक जो ख़ानदानी बिज़नेस होता है, जो जिन्हें उन्हें ख़ानदान की तरफ से होता है, और इसके अलावा भी अगर वो बिज़नेस करते हैं तो वो कामयाब रहते हैं। अब मैं चलता हूँ, जैसे इस तस्वीर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हेडलाइन स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है दरमियान वाली, यानी मिडिल फिंगर के ऊपर। अगर ये इस तरह की हो, इस तरह के जो लोग होते हैं, यानी किसी के भी हाथ में हो, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे रोमांस हो, चाहे शादी हो, जो 35 यानी 35 साल की ज़िंदगी तक इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जैसे मैंने शुरू में कहा, बिजनेस हो, जॉब हो, शादी हो या रोमांस हो, यानी 35 ईयर्स तक ये लोग थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। अगर ये ज़िंदगी की लकीर से मिल रही हो, सपोज़ के ये अलहदा ना हो और ज़िंदगी की लकीर के साथ मिल रही हो, जैसे इस हाथ पे भी मिली हुई है लेकिन ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है, जिसे ब्रांचेस कहते हैं, जिसे क्रॉस रोड कहते हैं,
इस पे मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। लेकिन अगर वो ज़िंदगी की लकीर के साथ हेडलाइन मिली ही हो और फिर बेशक ऊपर जा रही हो, यानी यहाँ से शुरू में मिलकर यहाँ से कट होकर अलहदा से, सॉरी थोड़ा सा माउस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो यानी स्टार्ट में मिली हुई और यहाँ से अलहदा हो रही है। अगर इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी हेडलाइन लाइफ लाइन के साथ मिली होती है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो हाई लेवल के टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिन्हें आप बोला जाता है कि दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। अब मैं चलता हूँ कि हेडलाइन अगर कमज़ोर हो, वीक हो, पतली हो, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और अगर इस चीज़ को मैं आसान अल्फाज में बयान करूँ तो असासे कमतरी के शिकार होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो माँ बाप, रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के मशवरे लेकर चलते हैं। इवन कि ये देखा गया है कि बाज़ जिन लोगों की हेडलाइन कमज़ोर है वो अपने जो डेली रूटीन के काम हैं वो भी अपनी माँ बाप की उनसे पूछ कर करते हैं। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ कि अगर हेडलाइन होती नहीं है, इस तरह के जो लोग होते हैं जिनकी हेडलाइन बिल्कुल नहीं होती, वो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं, लेकिन अगर यही हेडलाइन तीसरी उंगली के बाद में स्टार्ट हो रही हो, इस तरह के जो लोग होते हैं वो जवानी में उन्हें दिमागी तौर पर कोई ना कोई इशू, बीमारी हो सकती है, जिसे ब्रेन हेमरेज भी कह सकते हैं आप। इस तरह के, खुदा ना करे, इस तरह के लोग उस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस चीज़ के ऊपर होगी कि कैसे आप किसी की डेट ऑफ बर्थ, यानी वो किस डेट को पैदा हुआ, आप ये जान सकते हैं कि वो कितना एग्रेसिव है, कितना ख़तरनाक है, कितना लड़ाई झगड़े वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।